एकहजार श्री कुंथुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री भूतबली पुष्पदत्त भगवंते की परम पूज्य आचार्य श्री देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की आचार्य श्री तपस्वी सम्राट संपत्ति सागर महाराज की आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की अहिंसा में ईश्वर धर्म की जिनवाणी माता की परम पूज्य आरिका श्री 105 सुनयमती माता की जय। आरिका संघ की जय। धर्म प्रेमी भव्या जो पास होता है वह विश्वास पात्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कभी कभी दूर रहने वाले भी ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन पास में रहने वाले कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि हमारा विश्वास खंडित हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि पास होने से और दूर होने से किसी की विश्वसनीयता सिद्ध नहीं होती। पास होते हुए भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि विरुद्ध प्रवृत्ति करते हैं और दूर होने के बाद भी हमारी सहायता करते हैं। तो देखिए कमल होता है, उसमें नीचे से तो क्या है, कीचड़ है, और ऊपर से उसका मुख सूर्य की ओर। सूर्य उसके लिए कैसा है, उसके कोमल स्वभाव को और ज्यादा क्या कर रहा है, विकसित करने का काम करता है। कमल को विकसित करने का काम कौन कर रहा है, सूरज। पर सूरज दूर है कि पास है, दूर है। सूरज कमल से दूर है, फिर भी उसको विकसित करने का काम करता है, और कीचड़ उसके ठीक नीचे ही है। लेकिन उसकी मलिनता, उसमें मलिनता किसके निमित्त से आती है, कीचड़ के निमित्त से। कीचड़ को कोई देखना पसंद नहीं करता क्योंकि वह मलिन है, लेकिन सूरज और कमल को सब पसंद करते हैं। इसी प्रकार से हे मनुष्यों, हमारे इस जीवन में स्वाभाविक परिणति भी है और वैभाविक परिणति भी है। स्वाभाविक परिणति क्या है और वैभाविक परिणति क्या है। स्वाभाविक परिणति तो है जिनेंद्र भगवान बतला रहे हैं, वे जिनेंद्र भगवान हमसे दूर हैं, संयोग संबंध वाले हैं, हमारे अति निकट नहीं है क्या, दूर है। लेकिन दूर होने के बाद भी वे हमें स्वाभाविक परिणति उत्पन्न करने की प्रेरणा दे रहे कि नहीं, दूर रह करके भी प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे अशुभ कर्म हैं वो हमारे अति निकट है। कितने पास है, बहुत पास है। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में 8 कर्म 148 प्रकार से, असंख्यात प्रकार से फैले हुए सारे, लेकिन वो हमारे लिए कैसे हो रहे हैं, उनकी वैभाविक परिणति तो हमें धर्म से दूर ले जा रही है, और जो अच्छे शुभ कर्म हैं वो भगवान के पास लेकर के आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमको यहाँ समझना है हमारा स्वभाव क्या है और हमारा विभाव क्या है। आज जो गाथा आ रही है उसमें यह बताया है कि कर्म का स्वभाव क्या है। जब तक हम सामने वाले के स्वभाव को नहीं समझते तब तक उसके साथ व्यवहार अच्छा, कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए उसके स्वभाव को जानना जरूरी है। अपने स्वभाव को भी जानना जरूरी है। अपने स्वभाव, मेरा स्वभाव कैसा है, मुझे कैसा है, तो अपना तो स्वभाव क्या है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये हमारा स्वभाव है। और वैभाविक परिणति क्या है, जो कर्म के उदय से हम प्रभावित होकर के कषाय आदि करते हैं,
8 कर्मों में प्रवृत्ति करते, यह सब वैभाविक परिणमन है। तो अब इन गाथाओं में क्या आएगा, कर्म का स्वभाव क्या है, कर्म के भेद प्रभेद कितने हैं, ये सब वर्णन अब आगे की गाथाओं में आएगा। तो अपन एक बार जो कल 19 गाथाओं तक पढ़ा, एक बार उसका थोड़ा सा समराइजेशन भी कर लेते हैं। देखिए गाथा नंबर 20। इस प्रकार कर्मों का जो पाठक्रम सिद्ध हुआ उसका उपसंहार करते हैं। प्राणस्य दंशनस्य या आवरणं वेणे मोहणीयम् आवगणामं गोदम् तराय विधि बड़ी विधि सिद्धम। इसमें बताया गया है, क्रम पूछ रहे थे ना, किसके पहले कौन सा कर्म है, तो सबसे पहले कौन सा कर्म है भाई, ज्ञानावर्ण सबसे पहले क्यों रखा, उसका कारण यह है कि पूज्य जो होता है उसको पहले रखते हैं कि जो पूज्य होगा, यदि उम्र में कोई 19 साल के मुनिराज आना है, उम्र में कैसे भैया आपसे छोटे हैं ना, फिर भी आप पूज्य है ना, तो आप उनको पहले बिठाओगे कि नहीं, उनको पहले बिठाएं। इसी तरह से ज्ञान पूज्य होता है, जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तभी हम भगवान बोल के नमोस्तु उसके पहले करते क्या, भगवान बोल के, उसके पहले मुनिराज बोल सकते हैं भगवान, तो इसीलिए ज्ञान पूज्य है। और दूसरी बात क्या है कि व्याकरण का नियम है, जो अल्प अक्षरी होता है उसको पहले रखते हैं, तो सारे कर्मों में ज्ञान जो है वो कैसा है, अल्प है, 2 ही अक्षर है उसके, बाकी सबके किसी के 3 है, किसी के 4 है, इस तरह से, तो सबसे पहले इसलिए ज्ञान रखा। और देखिए सारे गुणों में ज्ञान को विशेष माना जाता है, ज्ञायक स्वभावी आत्मा, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी, कहते कि नहीं, सबसे मुख्य गुण किसको रखा जाता है, ज्ञान। तो इस अपेक्षा से भी अपन लगाएं तो यहाँ पर ज्ञान को पहले रखा, फिर क्या हो गया, पहले हो गया ज्ञानावर्ण, उसके बाद क्या, उसके बाद दूसरा गुण क्या रखा, दर्शन, तो उसके बाद दर्शन को रखा, क्योंकि दर्शन के बिना क्या हो सकता है, दर्शन के बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उसके बाद दर्शन को ही रखना। ये दोनों की जोड़ी, 2 भाई है ना, जैसे ऐसे ज्ञान और दर्शन ये 2 भाई हैं, ये दोनों की जोड़ी है, तो इसीलिए ज्ञान और दर्शन को रखा। तो क्या हो गया, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। उसके बाद किसको रखा, वेदनीय। वेदनीय को क्यों रखा, क्योंकि वेदनीय मोहनीय के बल से कार्य करता है। अगर मोहनीय कर्म का उदय है तो वेदनीय क्या करता है, कार्य करता है। यदि मोहनीय नष्ट हो जाए तो वेदनीय कुछ भी कार्य करने से समर्थ। वेदनीय कर्म का कार्य क्या है, साता और असाता का, साता और असाता रूप जो परिणमन कराता है जीव को, वह कौन है, वेदनीय कर्म। तो इसलिए उसके बाद क्या बताया है, मोहनी। मोहनी का अर्थ क्या है, जो मोहित करता है वह मोहनी है। तो मोहनी को उसके बाद क्यों रखा कि भाई वह कर्मों का राजा है, कर्मों का राजा है, और मोहनी के से ही सारी प्रकृतियां प्रभावित होती है, इसलिए मोहनी को फिर बाद में रखा। उसके बाद किसको रखा था, आयु। आयु अगर रहेगी तो आयु से ही सारे कार्य होंगे। यदि आपके पास आयु नहीं और आपका बहुत सुंदर शरीर है, बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन आयु आपकी कैसी है, तो आप कुछ आत्मज्ञान कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए आयु का भी बहुत महत्व। फिर पहले आयु कर्म बंधता है। पिछले भाव में आपने मनुष्य पर्याय का आयु कर्म बंद किया कि नहीं,
पिछले भव में बंद हो गया, लेकिन आपका शरीर कब बना? ये तो पहले कौन हुआ? आयु। पहले आयु बंद हुआ, उसके बाद अगले भव में आपको शरीर मिला, इसका मनुष्य आयु के योग। इस आयु को भोगने के लिए शरीर कब मिला? आयु कर्म के बाद मिला। आयु कर्म के पहले शरीर मिल जाता है क्या? ऐसा नहीं होता कि एक भव में अपने को दो दो शरीर मिल जाए, इसका भी भोग लो उसका भी भोग लो, ऐसा होता है? नहीं होता। तो पहले आयु कर्म बनता है, उसके बाद नाम कर्म, उसके बाद शरीर नाम कर्म से शरीर के अवयवों की रचना होती। इसीलिए पहले आयु कर्म को रखा, उसके बाद किसको रखा? नाम कर्म, और उसके बाद किसको रखा? गोत्र। फिर नाम कर्म आपका आ गया। अब आपका जन्म, आपका शरीर भी बन गया, लेकिन अभी आपका गोत्र बना कि नहीं? नहीं। जब आप माता के गर्भ से अवतरित होंगे, जब आपका जन्म होगा, फिर आपको पूछा जाएगा आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है, आपका कुल क्या है, आपका सरनेम क्या है। यह सब कब पूछा जाता है? जन्म होने के बाद। तो इसलिए फिर क्या, फिर आपका डिसाइड होता है भाई ये नीच गोत्र का है, ये उच्च गोत्र का है, ये सब बाद में। तो गोत्र कर्म उसके बाद में रखा। फिर अंतराय कर्म लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि वह अंतराय कर्म कुछ भी कार्य नहीं करता, सिर्फ पात्र और दाता के बीच में आ जाता है, कुछ काम नहीं करता। काम सारे कर्म करते हैं, और बस उसका काम क्या है? बीच में आकर के थोड़ा सा विघ्न डाल। ये सब कर्म सारा काम जब करते हैं तो वो कहता है सारा काम कैसे चल रहा है? मैं बीच में आ जाता हूँ। बीच में आ जाता है, कभी आहार में बाल आ जाता है, कभी रास्ते में अपन जाते हैं, रास्ता बनते विघ्न आ जाता है, तो आगे ऐसे नाना प्रकार के विघ्न डालने का काम किसका है? तो इसलिए उसको कैसे बाद में रखा, क्योंकि कार्य तो सब ये विचार कर रहे हैं, वो बीच में आकर के और बस अंतराय डालना है, उसका और कोई स्वतंत्र कार्य उसका नहीं। तो वह अपना कार्य किसके बल पर करता है? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी के बल पर वह अपने सारे कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं करता। इसलिए सबसे लास्ट में रखो। ये समझ में आ गया कि कल मैंने समझाया था, अभी एक बार दोबारा रिपीट कर दिया। इसलिए कर्मों के क्रम इस प्रकार से जो बताया ना, कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन सा कर्म है? दूसरे नंबर पर कौन सा है? तीसरे नंबर पर ये क्या हो गया? 8 कर्मों का क्रम सबको याद हो गया। अब इसके बाद देखिए, जो हमारी चर्चा, हमने जो भूमिका की है उसमें क्या बताया? आज कर्म का स्वभाव आपको बताएंगे। तो इसमें देखिए कर्मों का स्वभाव, गाथा नंबर 21। पढ़ पढ़िहार सिमज्जा, हलि चित्त कुलाल भंडयारिणम, जय एदेसिं भावा, तहवीया कम्मामुनेयवा। अब पढ़, पहला क्या है? पढ़। पढ़ का अर्थ क्या है? पर्दा। जैसे देवता होते, जैसे अपनी प्रतिमाएं आती है ना, जब अपन पंच कल्याण करते हैं तो प्रतिमा को क्या कर देते हैं? आगे पर्दा डाल देते हैं। तो जब और कब करते पर्दा? कब कब डलता है? जब सूर्य मंत्र देते हैं। याद आया? जब अपन सूर्य मंत्र देते हैं तो क्या कहते हैं आचार्य परमेश की? अभी कोई भी श्रावक अंदर, केवल दिगंबर मुनिराज अंदर रहेंगे और पूरे को पर्दा कर देते। तो ऐसे ही तो फिर उस समय दर्शन हो पाते क्या भगवान के? नहीं। तो देवता के मुख पर वस्त्र, देवता के मुख पर वस्त्र किसके समान हो गया? ये किसका स्वभाव है? ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव ऐसा है कि वह आवरण कर देता है, पर्दा कर देता है, वस्तु का सही ज्ञान हो नहीं।
समझ में आया? तो ये किसका स्वभाव हो गया? ज्ञानावर्णी कर्म का। दूसरा बताया है पडिहार। पडिहार का अर्थ क्या होता है? प्रातिहारी। प्रातिहारी मतलब द्वारपाल। द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा है, आप कह रहे हो कि भाई मुझे भगवान के दर्शन करना है, मुझे दरवाजा खोल दो। वो कहता है नहीं, अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। तो क्या हो रहा है? वह प्रतिहारी बैठा हुआ है, द्वारपाल बैठा हुआ है, तो उसके कारण आपको दर्शन नहीं हुए। तो ये किसके समान है? द्वारपाल के समान है। यह दर्शन को ढक देता है, दर्शन को होने नहीं देता। ठीक है। तीसरा उदाहरण दिया है सिमज्जा। सिमज्जा मन से क्या है? तीसरा बताया है शहद लपेटी तलवार। तीसरा कर्म कौन सा है भैया? वेदनीय कर्म। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म का कार्य क्या है? वेदनीय दोनों प्रकार से, साता और असाता। तो शहद लपेटी तलवार है दोनों। साता भी कोई सुखकारक नहीं। अगर आप भोगों में ही आपका मरण हो गया, आपने कभी कुछ त्याग नहीं किया, कोई नियम संयम नहीं लिया, तो कहाँ जाओगे? निश्चित तौर पे दुर्गति में जाओगे। तो विषय भोग भी कोई अच्छे नहीं। तो इसीलिए ये कैसे हैं? जैसे कि तलवार होती है, तलवार को अपन शहद में शहद लपेट दे तलवार के ऊपर, क्या होगा? अब उस तलवार को यदि कोई चाटता है, क्या होगा? उसकी जीभ कट जाएगी। मीठा तो लग रहा है ना, मीठा तो लग रहा है, मगर जबान कट जाती। ऐसे ही ये साता वेदनी के उदय से जो विषय भोग भी मिलते हैं, तो वो मीठे तो मालूम होते हैं, लेकिन उससे हमारी जीभ कट जाती है, उससे बहुत सारे कर्मों का बंधन आगे हो जाता है। इसीलिए वो भी सुख देने वाले नहीं। तो वेदनीय कर्म का क्या हो गया स्वभाव? शहद लपेटी तलवार के समान उसका स्वभाव है। अब किसका कौन सा कर्म आएगा बताइए? मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म का क्या है? मज्जा। मज्जा यानी मद्य। मद्य यानी शराब। मोहनीय कर्म मोहित करता है। ऐसे मोहित कर देता है जैसे कोई मदिरा पी लेता है, पूरा खा लेता है, अफीम है, चरस है, गांजा है, भांग। नशीले पदार्थ कोई भी यदि कोई पी लेता तो उसकी मति कैसी हो जाती? उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह से हम सब भी मदिरा पिए हुए जीव हैं। हम संसार में क्या कह रहे? अपने स्वरूप को भूल करके पर को अपना मान लेते। किसके प्रभाव से? मोह रूपी मदिरा को पीने के कारण हम अपने स्वभाव को भूल जाते। बाहर की मदिरा का तो सबका त्याग है, मोह रूपी मदिरा का किसका किसका त्याग है भाई? किसका त्याग है मोह रूपी मदिरा का? किसी का भी त्याग नहीं है। तो यह यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि मोह रूपी मदिरा का तुम लगातार पान कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि स्वभाव के ऊपर नहीं टिक रही। वो किसका स्वभाव है? मदिरा के समान। मोहनीय कर्म का स्वभाव किसके समान हो गया? मदिरा के समान। उसके बाद कौन सा कर्म आएगा बताइए? कौन सा कर्म आएगा भाई? आयु। उसके बाद आएगा आयु कर्म। आयु कर्म किसके समान है? हली। इसमें है ना मज्जा हली। हली मतलब एक लकड़ी का कोड़ा होता है, नहीं हल नहीं, लकड़ी का ऐसा कोड़ा होता है, केवी होते थे पहले, तो उसमें आप देखना एक ऐसा बनाते थे कोड़ा टाइप, और उसमें पैर डाल देते थे और उसको कस देते और उसको बांध दिया। अब वह चाहेगा कि मैं भाग जाऊं केवी, भाग क्यों? क्योंकि उसने वहां ताला लगा के रख दिया, उसमें वो पैर फंसा दिया उसका। अब उसका पैर निकलेगा नहीं, यहाँ पर बांध दिया, अब पैर पंजा थोड़ी निकलेगा उसमें से, तो वह पंजा उसी में फंसा रहता था, इसके कारण केवी भाग नहीं। इसी तरह से अपन सब भी केवी है, कौन से कर्म के? आयु कर्म के। जितने समय की आपकी मनुष्य पर्याय की आयु है,
आप अगर चाहो कि हम इसमें से निकल जाएं तो निकल सकते हैं क्या? कितनी ही आपके ऊपर विपत्ति आए, आप चाहो कि हम निकल जाएं तो निकलना संभव नहीं है। इसीलिए किसके समान है? काष्ठ के घोड़े के समान। दूसरा क्या बताया? उसके बाद कौन सा कर्म आएगा बताइए? नाम कर्म। नाम कर्म के लिए बताया है चित्त। ये बताया ना चित्त। चित्त मतलब चित्रकार के समान है। चित्रकार कितने प्रकार के, नाना प्रकार के चित्र बनाता है। कोई सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, बनाता है ना चित्र। इसी प्रकार से नाम कर्म की रचना करता है, शरीर की रचना करता है। कभी गोरा रंग बनाता है, कभी सांवला रंग बनाता है, कभी मोटा, कभी पतला। इस तरह से नाना प्रकार के शरीर की रचना कौन करता है? नाम। और उसी गति नाम कर्म क्या करता है? उस गति के योग्य क्रिया करता है। तो इस प्रकार से नाम कर्म का काम क्या है? शरीर आदि अवयवों की रचना करना, ये मुख्य काम है। और भी नाम कर्म के मेरे, तो अब अपने को ये समझना है ये क्या हो गया? नाम कर्म का क्या क्या स्वभाव है? चित्रकार के समान। उसके बाद कौन सा कर्म आएगा? गोत्र कर्म का क्या स्वभाव है? गोत्र कर्म जैसे कि कुम्हार होता है। कुम्हार कैसे बर्तन बनाता है? एक जैसे बनाता है? कभी नहीं, कभी छोटे बनाता है, कभी बड़े बनाता है। कुम्हार के पास आप जाओ, एक जैसे बर्तन नहीं मिलते, छोटे साइज के भी होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं। इसी तरह से उच्च और नीच होती है कि कभी उच्च गोत्र में अपना जन्म होता है, कभी नीच गोत्र में जन्म होता है। तो गोत्र कर्म किसके समान है? उसका स्वभाव कैसा है? कुम्हार के समान। ठीक है। और फिर कौन सा कर्म बचा भाई? अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म क्या है? इसका कुछ करना धरना तो है नहीं। जहाँ पर खजाना रखा है वहां पर भंडारी बैठ गया। अब आप कह रहे हो, अब राजा ने आपको आज्ञा दी भाई इतने इतने पैसे आप जाकर के खजाने से ले लो। अब आप गए, अब भंडारी से कहते हाँ अभी देता हूँ, कल आना, परसों आना, फिर देखता हूँ, अभी बाद में चाबी नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना। तो आपको वह क्या हो रहा है? लाभांतराय हो रहा है। आपको लाभ मिलने वाला है लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो ये किसका काम है? भंडारी का। जो कोषाध्यक्ष है वह बैठा हुआ है, वह आपको धन नहीं देता। किस कर्म का स्वभाव है ऐसा? अंतराय कर्म का ऐसा स्वभाव है। आप लाभ प्राप्त करने के लिए जाते, क्या हो जाता है? बीच में आ जाता है। दान देने के लिए जा रहे थे, अब दान बोली देने के लिए उठ रहे थे, इतने में क्या कहा पत्नी ने? अरे अभी रह दो, अरे खूब तो है, अरे नहीं 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 अभी रहने दो। तो क्या हुआ? आपको रोक दिया, अंतराय आ गया, अब आप दान दे नहीं पा रहे। तो ऐसे लाभ, जब आपको लाभ मिलने वाला है तो लाभ भी नहीं मिलता, और दान देना चाहते तो दान भी नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से ये कौन सा कर्म है? अंतराय। सब कर्मों का एक बार अपन इसको रिपीट करते हैं। अंतराय कर्म के लिए क्या बोलो? भंडारी, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष के हाथ में सारी चाबी रहती है। अब राजा ने आपको आज्ञा दे दी भाई इतना ले लो, वो क्या कहता है कि अभी नहीं, फिर देंगे, ऐसा करके नहीं देंगे। ठीक है। अब एक बार इसको दोहराते हैं। चलो बताओ, ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव किसके समान है? अच्छा दिखता है। वस्त्र के समान। मुख पर पड़े वस्त्र यानी वस्त्र के समान, पर्दे के समान इसका स्वभाव है। अब दर्शनावर्णी कर्म किसके समान है? द्वारपाल के समान। द्वार पर खड़ा रहता है, दर्शन होने। तीसरे नंबर पे कौन सा कर्म आया? तलवार हिम्मत से वेदनी। शहर लपेटी तलवार की धार के समान। कौन सा कर्म हुआ? वेदनी। उसके बाद कौन सा कर्म आएगा? होनी किसके समान है? मदिरा के समान है। उसके बाद आयु कर्म का क्या बताया था? काट का फोड़ा, जिसमें पैर फंस जाता है फिर वो निकल नहीं पाता।
आयु। नाम कर्म का क्या उदाहरण दिया था? नाम कर्म किसके समान है? नाम कर्म का स्वभाव है चित्रकार के समान। और फिर गोत्र कर्म में, गोत्र कर्म का स्वभाव किसके जैसा है? कुंभकार के समान। छोटे बड़े बर्तन बनाता है, ऐसे अपन उच्च नीच गोत्र में जाते हैं। उसके बाद कौन सा कर्म बचा? वो किसके, उसका स्वभाव किसके समान है? भंडारी के समान। भंडारी या कोषाध्यक्ष होता है, खजाने की चाबी लेके बैठा है और धन देता नहीं है। तो खजांची के समान, कोषाध्यक्ष के समान अथवा भंडारी के समान। इसमें भंडारी शब्द आया है, भंडारी। इसमें शास्त्र में क्या शब्द है? भंडारी। पहले उसको भंडारी कहते थे, कोषाध्यक्ष को, खजांची को पहले क्या कहते थे? भंडारी। वही यहाँ पर दिया। तो इस प्रकार से इन सब कर्मों के पहले स्वभाव को पहचानो, और जब हम स्वभाव को पहचान लेते उसके बाद इनसे बचने का उपक्रम करें। भाई ज्ञानवर्णी कर्म अपने को आच्छादित कर देगा तो क्या हो जाएगा? हमारा ज्ञान ढक जाएगा। तो ज्ञान को ढकना है क्या? नहीं ढकना। उसके बाद क्या होगा? दर्शना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दर्शनावर्णी कर्म को उपार्जित कर लेंगे तो क्या होगा? हम दर्शन करने जाएंगे, आगे दर्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा? वेदनीय कर्म। तो भले ही मीठे मीठे पकवान लग रहे हैं, लेकिन बाद में जब भोग करके हम अति आसक्ति से भोगेंगे तो उसका फल बहुत बुरा मिलने वाला है। जैसे तलवार से क्या हो जाता है? जीभ कट जाती। उसके बाद फिर हम मोहित होकर के चल रहे, तो ये जानो कि ये कोई भी मेरा इनमें से एक भी नहीं है। क्या इनमें मोहित होना? सब छोड़ करके एक दिन। तो मोहनी कर्म को भी अपने से दूर रखो। फिर कौन सा कर्म आया? आयु। तो आयु कर्म बहुत कैसा है? बहुत अल्प है। आयु अल्प है तो उस अल्पता में ही अपना कल्याण करने के लिए कदम उठा लो। यदि आयु कर्म छीन हो गया, कहीं तुम्हारा शरीर मजबूत है, तुम कुछ भी नहीं आगे कर सकते। इसीलिए आयु बहुत सी बीत गई है। 50-50 साल के ज्यादातर महिलाओं के हो गए उम्र। तो अब यदि अपनी 30 साल की ज्यादा से ज्यादा 30 साल की आयु बची है, अब उसमें अपन जल्दी से अपना हित कर ले। ये हो गया। ये कौन से कर्म से समझना चाहिए? आयु कर्म। फिर नाम कर्म चित्रकार के समान है। नाना प्रकार के रूप कब से धर रहे? अनादिकाल से बन रहे हैं अपने रूप, तरह तरह के सुंदर असुंदर रूप। तो उन रूपों में ये मेरा नहीं है, ऐसी परिणति रखना। और उसके बाद कौन सा कर्म आएगा? गोत्र कर्म। तो ऊंच कुल और नीच कुल, इसमें अपन बहुत उत्पन्न हो चुके। नीच कुल में उत्पन्न हुए अभी तक, ऊंच कुल में भी नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से ये लोग उचित उच्च जैन कुल मिला, बड़ी मुश्किल से मिला। और इसमें भी यदि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण नहीं कर पाए तो अपना यह उच्च गोत्र का कोई मतलब नहीं है। अगर अपन ने यह कार्य नहीं किया तो फिर उच्च गोत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उसमें भी अपना हित करना। और क्या बताया है? गोत्र के बाद में अंतराय, तो वो तो तैयार ही बैठा रहता है। तो इसलिए अपने शुभ कर्मों को अगर हम मजबूत बनाएंगे तो अंतराय कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए अपने पुण्य कर्म को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अंतराय प्रभावित करेगी नहीं पाए। यह सब अपने को कर्म का स्वभाव जान करके यह प्रेरणा मिलती है कि इनका स्वभाव जान करके इनसे दूर रहो। जैसे कोई महिला है, उसकी आदत क्या है? चुगली करने की। चुगली करने की आदत है। आपकी पत्नी के पास जाती है, उसके कान भरती है। उधर से क्या होता है? सासू जी के पास में जाके उसको कान भरती। इस तरह की कोई महिला हो, अपन क्या कहते हैं? इससे फोन, इससे बात। और घर में भी सिखा देते हैं, भाई देखो वो आए, उससे कोई बात करने की जरूरत
इसी तरह से ये सारे कर्म अपने अहित कर रहे हैं, तो अब इनसे दूर रहने के लिए कोशिश करना चाहिए कि नहीं? तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है, इनके स्वभाव को जान करके इनसे दूर रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब यह बता रहे हैं आगे मूल कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कहते हैं। 148 वेद है ना कर्मों की, वो किस किस प्रकार से किस किस कर्म के हैं यह यहाँ पर बता। पंच नव द्रोणी 18 भीषम चक्रो कमेण तेणौदी ते उत्तर स्वयं वा गुणपण दुःखपणगम उत्तराहुति। इसमें बताया गया है, सबसे पहले दिया है 5 का मतलब क्या? ज्ञानावर्णी कर्म के कितने भेद है भाई? कौन कौन से होंगे आपको याद होगा, बताइए। मति ज्ञानावर्णीय, शुद्ध ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनपरे ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। किसके भेद हो गए? ज्ञानावर्णी के 5 भेद। उसके बाद क्या बताया? 9 भेद किसके हैं? 9 भेद है दर्शनावर्णीय कर्म। तो वो किस तरह से होंगे यह सारा विश्लेषण आगे बताएंगे। अभी अपन समझ ले 5 किसके हो गए, 9 किसके हैं, 2 किसके होंगे, वेदनी के 2 भेद, साता और असता, ये समझा। 28 किसके होंगे, मोहनी कर्म के 28 होंगे। और 4 किसके हैं, आयु के 4 हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सा कर्म है? नाम कर्म के 42 भी होते हैं, 93 भी होते हैं और 103 भी। अगर अपन संक्षेप से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 42। फिर अब उसमें विस्तार कर लो तो कितने हो जाएंगे? 93 भी होते हैं और 93 के बाद 103 भी होते हैं। किसके हो गए? नाम कर्म। उसके बाद कौन सा कर्म है? गोत्र। उसके बाद गोत्र कर्म है। गोत्र और गोत्र कर्म के 2 भेद पता है, ठीक है, ये 2 आ गए। उसके बाद कौन सा कर्म आया? अंतराय के कितने हैं? 5। ये भी पता है अपने को। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और दिव्यांतराय। इस तरह से ये क्या है, यह पूरे 148 प्रकृतियां हो जाती हैं। 148 प्रकृतियां जो कर्मों की होती हैं, उसके पूरे भेद सहित एक एक कर्म की जो प्रकृति है उसकी परिभाषा यहाँ पर बताई जाएगी। एक एक कर्म की मति ज्ञानावर्णी किसको कहते हैं, शुद्ध ज्ञानावर्णी किसको कहते हैं, आगे चल करके सबकी परिभाषाएं धीरे धीरे इसमें बताई जाएंगी। तो ये टोटल किसकी बात हो गई? इन कर्मों की प्रकृतियां 148 हैं और उनका यहाँ पर पूरा क्या दिया है, वर्णन दिया। इसमें दिया कि अपन दोपहर को पूरा विश्लेषण। हाँ, दर्शनावर्णी के 9 भेद बता देती हूँ। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, प्रचला, उसके बाद क्या है, निद्रा और प्रचला, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये इस प्रकार से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके भेद हैं? दर्शनावर्णी के। अपन थोड़ा सा आज ज्ञान और दर्शनावर्णी के देखें। सबसे पहले इसमें ज्ञानावर्णी में कौन से हैं? पहला है मति ज्ञानावर्णी। मति ज्ञानावर्णी का अर्थ क्या है? जो मति ज्ञान को आच्छादित करता है वह क्या हो गया? मति ज्ञान। और जो शुद्ध ज्ञान को आच्छादित करता है वह क्या हो गया? शुद्ध ज्ञान। बिल्कुल सिंपल करना।
मति शुद्ध अवधि ज्ञान का अवधि ज्ञानवर्णी कौन होगा? जो अवधि ज्ञान को आच्छादित करता है वह क्या हो गया? अवधि ज्ञान। और जो मन पर्य ज्ञान को आच्छादित करता है वह हो गया बराबर। जो केवल ज्ञान को आच्छादित करता है वह केवल ज्ञान। इस तरह से ये पूरे 5 हो। अब दर्शनावर्णी के देख लेते हैं। दर्शनावर्णी में पहला है स्त्यान वृत्ति मतलब क्या है? स्त्यान वृत्ति का मतलब है ऐसी नींद जिसमें व्यक्ति सोता तो है लेकिन उसको लगता है मैं जाग रहा हूँ और उठ करके बड़े बड़े कर्म जा करके करके आ जाए। ऐसी बहुत सी कहानियां कुछ फिल्में भी पहले बनी थी, आपका तो पता नहीं, पहले कुछ फिल्में भी ऐसी बनी थी कि किसी को पता नहीं रहता है रात में वह कहाँ चली जाती है महिला पार्टियों और सुबह आकर के बढ़िया अपने घर में अपने पति के पास सो जाती है। जब उसका पति पूछता है तो मैं तो रात में कहीं गई नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इसी प्रकार से एक सच्ची घटना है। एक बालक था छोटा, वह बालक जब सुबह उसकी माता उठाती थी तो देखती थी उसका पूरा बिस्तर गीला है, तो उसको बड़ा लगा कि बिस्तर कैसे इसका रोज गीला हो जाता है, क्या कारण है। तो एक दिन सब परिवार वालों ने सोचा आज हम सब रात भर जगेंगे, देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अगर बालक लघु शंका भी करे तो भी पूरा बिस्तर तरबतर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य। अब क्या हुआ, रात के 12-2 बजे के करीब वह बच्चा उठा। उठने के बाद में वह द्वार खोल करके निकल गया। निकल करके वहां पर नदी थी, नदी में जाकर के स्नान कर, जबकि उस बच्चे ने कभी नदी में गया नहीं, उसको तैरना आता ही नहीं था और नदी में जाकर के अच्छे से तैर गया। तैरने के बाद लेकिन इन लोगों को तो लगा कि हमारे बच्चे को तो तैरना आता नहीं है, हमारा बच्चा डूब जाएगा। ये लोग सब परिवार वाले चिल्लाने लगे, उसका नाम ले लेके, उसका नाम ले लेके चिल्लाने लगे। उसकी नींद टूट गई और वो डूब करके समझ में आई बात? मतलब वह नींद में तैरता था जाकर के और आकर के वापस तैरने के बाद आकर के वापस सो जाता था। रोज जाता था, वो डेली जाता था, तैरता था नदी में और आकर के चुपचाप सो जाता था। वह नींद में कार्य होता था, लेकिन उसकी चूंकि नींद टूट गई, तो नींद टूट गई तो उसको अपना आभास हुआ, अब उसको तो तैरना आता ही नहीं था ना। तो ऐसे कई बार बड़े बड़े काम करके आ जाते, लेकिन सुबह पूछो तो हमने तो नहीं किया। तो यह नींद में ऐसी घटनाएं हो जाती, इस नींद को कहते हैं स्त्यान वृत्ति। कोई पूर्व के संस्कार से उसको पहले तैरना आता होगा तो इससे वह तैर गया, लेकिन वर्तमान पर्याय में उसको तैरना नहीं। ऐसी घटनाएं होती। तो यह कैसी, यह बहुत खतरनाक नींद है जिसमें अपना होश ही। इस नींद का नाम क्या है? स्त्यान वृत्ति। उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरे नंबर की कौन सी है? निद्रा। निद्रा नींद पर नींद आती, एक नींद है, उस नींद पर ही आपको नींद, जैसे किसी को हल्का सा दो तो सोते सोते क्या हो जाता है, एकदम दोबारा सो जाता है, नींद पर नींद आती। और उसके बाद क्या है? प्रचला। प्रचला 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 में मुख से लार बहती है। ऐसे आप देख लो, कुछ लोग बूढ़े लोग रहते हैं ज्यादातर, तो उनके मुख से सोते समय लार बहती है। वह कौन से कर्म के उदय से रहती है? प्रचला। प्रचला कर्म के उदय से मुख से लार बहती है। और फिर क्या है? निद्रा। निद्रा मतलब सामान्य नींद। सामान्य नींद जो होती है उसको क्या कहते हैं? निद्रा। और फिर भी प्रचला नींद। प्रचला निद्रा कैसी होती है? जरा सा खटका हुआ एकदम सावधान, ये सबसे अच्छी नींद है। श्वान की निद्रा कैसी? श्वान निद्रा के समान है। श्वान जरा सा भी खटका होता है, सड़क पर उधर खटका हुआ है घर के अंदर, तो वह वहां से जाकर के भूखना चालू कर। तो श्वान के समान ये निद्रा सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें आप सावधान हो सकते हो।
तुरंत सावधान हो जाता है व्यक्ति और तुरंत सावधान होकर के अपने कल्याण को कर लेता है। तो इसलिए वैसे तो कोई भी नींद अच्छी, फिर भी इन सब निद्राओं में फिर भी ठीक कौन सी है? स्त्यान वृत्ति तो अच्छी है ही नहीं, सबसे खराब स्त्यान वृत्ति। और फिर भी इन सब में थोड़ी ठीक है तो कौन सी है? प्रचला निद्रा। अब आपको प्रश्न पूछ लो, नींद का आप पूछ रहे थे ना कुछ? वो सपना। नींद में अगर अपन ने सपना देखा है तो उस समय पर कर्म बंद होता है, ऐसा? हाँ। नींद में कर्म बंद कैसे होता है? नींद में कर्म बंद कैसे होता है? वो तो मन से नहीं होता है। हाँ, नींद में मन से ही सब कुछ होता है। जो हमारा मन है वह सुप्त हो जाता है। उस समय पर जो हमारा ज्ञान दर्शन है वह सुप्त अवस्था में हो जाता है तो सही। हम उसमें भी, नींद में भी, सपने में भी क्या कर रहे हैं? अपने परिवार वालों के साथ हैं या किसी के साथ हैं या मित्र के साथ में घूमने जा रहे हैं, कभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कभी कुछ अच्छा कर रहे हैं। कार्य कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन कर रहा है, लेकिन आपका उपयोग जो आप वर्तमान अवस्था में हो वह उपयोग वहां से हट गया, वहां चला गया। वह सुप्त अवस्था में आपका उपयोग है। उपयोग तो आपका वहां पर है, लेकिन उसको कहते हैं सुप्त अवस्था का उपयोग। जागृत अवस्था का उपयोग, उस अवस्था में आप कभी राजा बन जाते हो, कभी घुड़सवारी कर लेते हो, कभी पानी में चले जाते हो, कुछ भी कर लेते हो। वह सुप्त अवस्था में मन के द्वारा ही हो रहा है। कार्य किसके द्वारा? सोता ही नहीं। हाँ, मन सोता नहीं। मन सोता नहीं है। मन उसमें रहता है सुप्त अवस्था में। और कभी कभी स्वप्न में भविष्य के संकेत भी मिलते हैं, कभी कभी भविष्य की घटनाओं के संकेत भी मिलते हैं, कभी कभी भूतकाल की घटनाएं भी दिख जाती हैं। ऐसा पहले हुआ था। तो कभी वर्तमान काल की घटना कुछ घर में घटी है तो उसका संकेत मिलता है। इस तरह से कई बार भविष्य के संकेत भी इससे मिल जाते हैं। तो वह सपना वास्तव में कैसी है? सुप्त अवस्था। विचार चल रहे हैं उसमें विचार अपने खत्म नहीं हुए। तो इसलिए उस अवस्था में भी आपको कर्म का बंध होगा, क्योंकि आपका मन कार्य तो कर रहा, पर उतना कर्म का बंध नहीं होगा जितना जागृत अवस्था में। माता जी, फिर माता के गर्भ में जो बालक रहता है वो भी सुप्त अवस्था में कहा जाएगा? नहीं, वो सुप्त अवस्था नहीं, वो गर्भावस्था। गर्भ अलग चीज। आपको एक पेटी में बंद कर दिया तो वो बच्चा सुप्त भी रहता है और जागृत भी रहता है, उसकी दोनों अवस्थाएं। बच्चा जो है गर्भ में 9 महीने सोता रहता है, ऐसा नहीं है। उसके अंगों पांग जब बन गए तो वह, उसकी आंख आदि भी तो वह वेदन भी करता है और वह सोता भी है और जागृत भी रहता है, दोनों प्रकार की अवस्था। अब वो हाथ पैर चला रहा है कई बार, तो वो माता के गर्भ में 9 महीने सोता ही रहे, ऐसा नहीं बताना भैया, मुझे कुछ मालूम समझता है लात मारने का समय है। अब जैसे वो घटना आती है सुभद्रा वाली, तो उसमें अभिमन्यु जागृत होकर उसने चक्रव्यूह का सब सुन लिया, उसके बाद वो सो गया। तो ऐसे ही मैं समझ रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है, पर इन माताओं से पूछ सकते जागता है ना सब सब समझती है। तो मतलब वो सोता भी होगा, मतलब सोया भी रहता होगा और जागता भी रहता होगा, तो उसकी दोनों अवस्थाएं बनती है। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि वो सुप्त अवस्था है। दोनों अवस्थाएं बालक की जैसी अपनी बनती है ऐसी उसकी भी बनती है दोनों अवस्थाएं, तो इसलिए दोनों अवस्थाओं को मानना पड़ेगा। तो अब क्या पता चल रहा है? अब इस प्रकार से क्या समझा हमने? ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म के भेद, यानी कौन कौन से भेद हो गए? 5 ज्ञानावरण के और 9 दर्शनावरण। इन भेदों को समझा है, यानी इन कर्मों का बंध अपने को नहीं। तो बताइए तत्वार सूत्र में एक सूत्र कौन कौन सा है जिससे ज्ञान, जिसमें बताया गया ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध किन कारणों से होता? बताइए। तत्प्रदोष। प्रदोष मतलब सामने वाले पर ज्ञान झूठा दोष लगाना,
कोई ज्ञानी जीव है, उस पर अपन ने झूठा दोष लगा दिया, उसके ज्ञान में दोष उत्पन्न कर दिया कि नहीं नहीं इसको तो कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये तो अज्ञानी, ऐसा क्या कर दिया उसको, झूठा उस पर दोष लगा दिया, जबकि वो उसका ज्ञान एकदम सही है। फिर भी अपन क्या कर देते हैं, जैसे केवली कबलाहार करते हैं भगवान के बारे में, अपन ने क्या कहा, केवली कबलाहार, जबकि केवली भगवान कभी भी कबलाहार नहीं करते। तो भगवान के बारे में, देव शास्त्र गुरु के बारे में क्या कर दिया, झूठा उसमें दोष लगा दिया, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। उनके रोग होता है जबकि रोग भगवान को नहीं होता। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, तद प्रदोष, तद मतलब वह प्रदोष, प्रदोष नाम का झूठा दोष है। उसके बाद निम्न, निम्न का अर्थ क्या है, नाम छुपा लेना, देव शास्त्र गुरु का, जो जिससे हमने विद्या का अध्ययन किया, वह गुरु का, जिस देव का, मतलब यहाँ पर कुंतुनाथ भगवान का मंदिर है, तो आपसे कहा भैया यहाँ कौन सा मंदिर है, तो आपको लग रहा है पार्श्वनाथ भगवान का बहुत चमत्कार होता है, तो आपने क्या बता दिया, यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, तो क्या हो गया, हो गया नाम छुपा लिया। भाई हमें नहीं पता है, ऐसा भी कह दे, अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पर कुंतुनाथ भगवान का भव्य जिनालय, तो भी अपन छुपा लेते हैं, नहीं भाई हमें नहीं पता, तो भगवान का जिनालय बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पर्सनल बातें मत बताओ, लेकिन अगर अपन ने देवशास्त्र गुरु के बारे में कहीं कुछ छुपा लिया तो क्या हो जाता है, उससे निम्न का दोष लग जाता है, छुपाना। और इसमें मुख्य रूप से आते हैं गुरु का नाम छिपाना, जिससे अपन ने विद्या का अध्ययन किया, उस गुरु का नाम छिपा लेते हैं, क्या हो जाता है, उससे आपको ज्ञानावरण कर्म का फल होता है। इसीलिए जिससे आपने, क्योंकि क्या अभी तो वो जो जिस गुरु से पढ़ा वो फेमस नहीं है, और दुनिया उसको जानती नहीं है, तो हम उस गुरु का नाम कैसे बताएंगे, इसलिए गुरु का नाम छुपा लेते। लेकिन गुरु का नाम कभी नहीं छिपाना चाहिए, बता देना चाहिए, भले उनकी कीर्ति हो या ना हो, ना दोनों चीजें। तो गुरु का नाम छिपाने से भी ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है, और दर्शनावरण कर्म का भी इन्हीं से बंद होता है। ये दोनों जो बता रही हूँ आपको, प्रदेश और क्या बताया, निम्न, ये ज्ञानावरण कर्म भी इनसे बनता है और दर्शनावरण कर्म भी इनसे बनता है। मात्सर्य, इसके बाद मात्सर्य, ईर्ष्या भाव करना, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, उसको एक बार में याद हो जाता है, अच्छे से पढ़ लेता है, उसने गाथा भी याद कर ली, तो वह आगे आगे आता है, आपको देख के मात्सर्य भाव, मात्सर्य भाव होता है, देखो इसको इतना याद होता है, मैं तो इतना पढ़ती हूँ, मेरे को याद ही नहीं होता, इसको एक बार में सब याद हो जाता है, मुंह पाठ हो जाता है और ये सब कर लेता है, मुझे कुछ याद नहीं होता। ये भगवान का दर्शन भी सुबह सुबह करने आ जाता है 5 बजे से, मैं तो उठ ही नहीं पाता, ये पता नहीं क्यों आ जाता है, सुबह से 5 बजे से दर्शन करने आ जाता है। क्या कह रहे हैं, अब वो दर्शन करने आ रहा है, आपको क्या दिक्कत है, मात्सर्य भाव है, ये सुबह 6 बजे से दर्शन करने आ जाता है, मैं नहीं आ पाता, तो आप क्या कर रहे हो, ये दर्शन करने नहीं आए तो अच्छा है, क्या हो गया, मात्सर्य भाव कर रहे हो, उससे आप ये मात्सर्य हो गया। तो मात्सर्य भाव भी यदि करते हैं तो आपको, फिर आप दर्शन करने जाओगे तो आपको दर्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने उससे ईर्ष्या करी। इसी प्रकार से पढ़ने में वो व्यक्ति अच्छा है तो ये ऐसे नीचे हो जाए, हर समय क्लास में फर्स्ट आता है, ये धर्म के क्षेत्र में भी अच्छा पढ़ लेता है, तो उससे ईर्ष्या का भाव रखना। अब ईर्ष्या भाव भले प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन अंतरंग में आपकी जैसे ही वो सामने आता है एकदम वो मात्सर्य भाव है। तो मात्सर्य भाव करने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों प्रकार के कर्मों का बंधन, जिस क्वालिटी के आपने उपार्जित किया है, दर्शन में विघ्न डाला, दर्शन में आपने मात्सर्य किया तो दर्शनावरण नहीं बनेगा, और ज्ञान में बना तो ज्ञानावरण बनेगा, जैसा आप करो। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये ही 5 का कौन कौन से हो गए, प्रदोष, मात्सर्य, आसाधना,
आसाधना करना। हाँ दीदी बताओ, आसाधना किसको कहते हैं? असाधना बोले तो असाधना बोले अभी मैं ऐसा बैठा हूँ, ये जो क्रिया यानी क्रिया के विपरीत कार्य करना, जिम्मानी को उच्च स्थान देना, नीचे रख देना। विनय करना। हाँ, जैसा बैठना चाहिए वैसे बैठना नहीं, कुछ भी भगवान के सामने किसी पैर लग कुछ भी करना, पैर फैला के बैठना, ये असाधना इस आता है। ये 84 आसाधना की आती है। मंदिर में अपन आए हैं, मंदिर में भगवान के सामने तरह तरह के वार्तालाप कर लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, बहस कर लेना, ये सब क्या, ये सब आसाधना है। भगवान के सामने बैठ करके यदि आपने किसी की निंदा करी, आपको सहज गुना मिलेगा। यहाँ पर तो 1000 सहज गुना मिलता है भगवान के द्वार। भगवान के द्वार पे यदि आप पुण्य करोगे तो वह भी सहज गुना मिलेगा, और अगर पाप करोगे तो उससे भी अपने को बहुत मुश्किल से, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आसाधना करने से जो कर्म बंद होता है, वो कर्म बंद भी बहुत कठिन होता है। इसीलिए यहाँ पर मंदिर में हमेशा सावधान रहो। मंदिर में भगवान क्या है, आपको लगेगा कोई बात नहीं, भगवान थोड़ी देखते, लेकिन नहीं, यहाँ पर पवित्र स्थान है, मंत्रित चीजें हैं सारी। यहाँ पर यदि आपने कुछ भी अनुपयुक्त कार्य कर लिया तो उस कर्म का फल भारी पड़ेगा, और लेकिन फिर वह कर्म फल मिलेगा कैसे, उसको नष्ट कैसे करेंगे, वो भी सच्चे देवशास्त्र की भक्ति से ही नष्ट होगा। जैसे कि श्रीपाल ने क्या किया था, गुरु को मारो मारो कहा था, आदि उनको कोड़ी कोड़ी कहा था, तो सच्चे गुरु के निमित्त से तो फिर वो भगवान की विशेष भक्ति से, विशेष विधान से, तपस्या से वह कर्म नष्ट हुए। तो इसलिए यहाँ पर आप अच्छे से अच्छा सहज गुना पुण्य बढ़ाओ, उसी के लिए अपन ने जिन कुल में जन्म। तो आसाधना और उपघात क्या होता है, उपघात मतलब क्या करना, साधन को ही नष्ट कर देना। अब जैसे किसी की किताब आपने जला दी, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके उसको, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल उसका उपघात ही हो गया। नहीं, खुद का मारना नहीं आएगा, जो साधन है उसका घात कर दे, उपघात कर दे। और अपन इसको देखते हैं, ठीक है, उपघात। उसके बाद क्या है, साधन, उपघात और बस पूरा हो गया, अब कुछ नहीं। यह सब किसके हैं, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म को इन कारणों से अपन बांध लेते, छोटी छोटी बातों में इस तरह से कर लेते हैं तो यह कर्म बंध जाते। तो अब सावधानी क्या रखनी है, इन सब कारणों को अपने मन में उत्पन्न होने नहीं देना। अगर अपन विनय और सबसे बढ़कर के अगर अपन चाहते हैं कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी नष्ट हो जाए, सबसे सरल उपाय है विनयवान होते रहो। सच्चे देव शास्त्रों के पास में जितना आप विनयवान होकर के रहोगे, जितना आप सावधान होकर के रहोगे, उतने कर्मबंध बड़े से बड़े भी होंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से कर्मों के स्वभाव को समझ करके, अपने स्वभाव को समझ करके हम वैभाविक परिणतियों से अपने आप को हटा लें। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज। बोलो आचार्य श्री चंद्राचार्य की जय। बोलो हरिका श्री सुहेमती माता जी की जय। हरिका संत की जय। सर्वाणि वस्तुकेन